वॉर विडो है, वो वीर नारी है, वो किसी भी तरीके से उत्पीड़ित है, तो आपने उन्हें बताना है कि भाई आपके पास ये प्रावधान है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक एक्ट के अंदर बनी है, जिसका काम ही यही है कि जो लोग लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वकील देने, जहां पर उल्टा भी किया जा रहा है, जहां पर फैमिलीज को तंग भी किया जाता है। तो हमारा जो फोकस है, इट शुड बी अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर। वहीं से आप देखेंगे सोल्जर्स वहीं से बनते हैं। अब उनकी बीवियां, सबसे पहले आपको पता है उनको अपना एंटाइटलमेंट्स का पता ही नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारा प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा होता है। उनको ये पता हम बेटी हैं, ब्याह दी गई, बस अब ये बात है भाई की इज्जत अपने घर में, तुमने पैसा नहीं मांगा। आप एक वो लीगल सर्विसेज वाला जो है अवेयरनेस है, मैं भी अपने हाई कोर्ट में अपने कमिटी से बात करूंगी कि आप विजावी इन स्पेशल रिलेशन टू वीर नारी एक अपना प्रोग्राम रखें, तो देन शी हैज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो 2 पल के बाद मर गया तो वो उसको कौन खिलाएगा? नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शक गुप्ता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके वीर नारियों के बारे में जिसमें हम बताते हैं। इससे पहले भी हमने वीर नारियों के बारे में जो एनजीओज काम कर रहे हैं उनको यहाँ बुलाया था, उनसे हमने बातचीत की थी, उनसे हमने बहुत सी जानकारी हासिल की। उसके बाद डॉक्टर्स को भी बुलाया, उसकी क्या पोजीशन होती है जब उनका पति सरहद पर शहीद हो जाता है, उसके बाद उनके घर की क्या मनोदशा होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। फिर हमने एक वीर नारी को भी यहाँ बुलाया, उससे भी आपसे बातचीत करवाई। उस समय हम पता चला कि वीर नारी को एक नहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके जब केसेस होते हैं तो वो लॉ के बारे में इतना जानती नहीं, कानूनी राय लेने के बारे में जानती नहीं, वो अकेली होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी यंग एज में वो वीर नारी जो है विडो हो जाती है। विडो तो मैं कहना नहीं चाहता, वीर नारी बन जाती है। तो इसके कारण उन्हें बहुत सी मुश्किलात आती है। जिसके पास भी जाते हैं उन्हें किस दिशा से किस नज़र से देखते हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट सुप्रिया सिंह जी को, और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर हरचरण सिंह जी। हम सुप्रिया जी से जानना चाहेंगे ऐसी वीर नारियों को ऐसी पोजीशन में जब वो आती हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है कानूनी सलाह की, उसके बारे में सुप्रिया जी आप क्या बताएंगे हमें? नमस्ते। पहले तो शुक्रिया आदर्श जी कि आपने मुझे इतने अच्छे टॉपिक पे बुलाया जो एक्चुअली मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं देखना कि मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं इनसेंसिटिव हूँ उन लोगों के साथ जिनको प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप देखें हमारे कानून में एक लफ्ज यूज किया जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। देखिए वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक एक्सक्यूज है जहां पर अवेयरनेस नहीं होती, जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि कानून है। अब कानून बना, प्रोविजंस हैं, लोगों के लिए राइट्स हैं, वो किसको बताना है? उनको बताना है जिन्होंने वो प्रावधान बनाए, जिन्होंने वो कानून बनाए, जिनको पता है, जैसे मैं, आप, या जो लोग इस एरिया ऑफ रिसर्च पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें, अगर आप हाई कोर्ट, अब सिंस आई एम अ लॉयर, तो आप देखेंगे हाई कोर्ट में एक प्रॉपर विंग है जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। उसके बाद अगर आप देखें, देयर इज द जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1997 या 96 का है, जिसमें क्या है कि ये बताया जाता है कि वो लोग जो लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग दोज हु आर पॉपर्स, वो लोग जिनकी सालाना इनकम 50,000 से कम है या सेंटर में 25,000 से कम है, फिर औरत, फिर SC ST इकोनॉमिकली वीकन सेक्शंस, और फिर उसमें औरत और बच्चे भी आते हैं। अब औरत वो वॉर विडो है, वो वीर नारी है, वो किसी भी तरीके से उत्पीड़ित है, तो आपने उन्हें बताना है कि भाई आपके पास ये प्रावधान है, आप आए और इसके अंदर अगर आपको कोई परेशानी है आप हमसे मिलें। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि डिस्पाइट हमारे पास अथॉरिटीज होते, डिस्पाइट हमारे पास कमिटीज होते, हम लोग नहीं उन तक वो पहुंचा पा रहे। इट्स आवर फेलियर, ये उनकी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूंगी कि जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, कमेटी है, हमारे पास नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, एक स्पेसिफिक, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक एक्ट के अंदर बनी है, जिसका काम ही यही है कि जो लोग लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको वकील देने, उनको कोर्ट फीस पैसे देने ताकि वो लिटिगेशन कर सके। नहीं वो लिटिगेशन खुद अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो उनको अच्छे वकील दिए जाते हैं।
ताकि वो कोर्ट आए, अपनी परेशानी को सामने लाएं और वो उसका हल लें। जी, लेकिन इसमें एक चीज सामने आती है, जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया हुआ है। जी, मुश्किलात इसमें आती है कि लेडी औरत में फर्क है। ये सबसे बड़ी बात आपको बता, क्योंकि जो सोसाइटी में औरतें रहती हैं, अगर उनके साथ भगवान ना करे किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो सोशल होती हैं, कहीं ना कहीं जान पहचान होती है, भाई बहन लटरम पटम सोसाइटी के दूसरे। लेकिन हमारी वीर नारियां जो है, जब तक वो सर्विस में रहती हैं, ज्यादातर वो अपने घर से बाहर ही रहती हैं, बॉर्डर पे रही या कहीं भी रही। जब वो शहीद हो जाता है, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट वो सारे नहीं रहते, वो सोसाइटी में वो सोशल नहीं हो पाती, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल आती है। देखिए आदर्श जी, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि मैक्सिमम आपको पता है, हम अफसर्स की बीवियों की बात नहीं करेंगे। जी, जी। क्योंकि आपको पता है दे ऑल आर पढ़ी लिखी होती हैं, अपने राइट्स भी पता है, और कुछ ऐसे केसेस है जहां पर उल्टा भी किया जा रहा है, जहां पर फैमिलीज को तंग भी किया जाता है। तो हमारा जो फोकस है, इट शुड बी अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर। बिल्कुल। तो जो सोल्जर की बीवी है ना, सबसे पहले वो तो आई है किसी गांव से, वो किसी दूर दराज इलाके से, क्योंकि वहां बड़ा जज्बा होता है फौज को ज्वाइन करने का। वहां वो एज अ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन नहीं लेते फौज को, वो वहां जुनून के लिए आते हैं। आप देखें छोटे लड़के 14 साल के होते हैं, शुरू सुबह दौड़ लगाते हैं, कोई पूछता है क्यों रनिंग कर रहे हो जी, कहते हैं जी भर्ती देखनी है। वो उनमें जुनून है। अब वो जुनून ऐसा है कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। अब जहाँ शादी होती है, आप देख लेंगे, अगर हिंदुस्तान 65 to 68% अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब विलेज है, पूरा रूरल इंडिया है, वहीं से आप देखेंगे सोल्जर्स वहीं से बनते हैं। अब उनकी बीवियां, सबसे पहले आपको पता है, उनको अपना एंटाइटलमेंट्स का पता ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है, सिर्फ उनको बताया जाता है। बहुत सारी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि जब आपने शादी कर ली तो ज्वाइंट अकाउंट बनाने हैं, अगर बोलेंगे, अगर सोल्जर खुद जाएगा तो बनते हैं। अब जब ये हो गया, इतनी बड़ी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, ये इतना बड़ा ट्रॉमा है, इससे पहले बाहर बंदा ही नहीं निकल सकता। सोचने की तो दूर की बात है कि मुझे क्या पैसा लेना है, क्या नहीं लेना। उसको ये नहीं पता मेरी एंटाइटलमेंट्स क्या है, उसको ये नहीं पता है मुझे फलाना फंड आना है, मुझे ये आना है, मुझे ये आना है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारा प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा होता है। उनको ये पता हम बेटी हैं, ब्याह दी गई, बस। अब ये बात है भाई की इज्जत अपने घर में, तुमने पैसा नहीं मांगना, तुमने जमीन नहीं मांगनी। देखिए ये हिंदुस्तान के साथ ट्रेजेडी है, ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेजेडी है कि औरत सोचती है कि मेरे को अब कुछ नहीं लेना, मेरी शादी हो गई, बोला घर छूटा, यहाँ पति मरा, ये भी छूटा, आगे शी इज जस्ट एट द मर्सी ऑफ द गॉड। तो उसका कोई कुछ नहीं है, उसका है अपना कुछ नहीं है। हम उस बात पे जाएंगे नहीं, मैं पूरा दिन ले लूंगी उस पर बोलने के लिए। तो दूसरा ये है, इलिटरेट होती है, आपको पता है मेजोरिटी दे आर इलिटरेट। जो इलिटरेसी है ना, वो आ जाती है जहां पर इंसान को कुछ पता नहीं होता। और दिस बीइंग अनएजुकेटेड ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अपने राइट्स के नहीं पता होता, आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। और उसके बाद वो उनका मर जाना, उनका चले जाना, उनका शहीद होना ही इतना बड़ा, वो जो उनको स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक। आप देखें वो बेचारी उस इतने बड़े जाल में फंस जाती है। और औरत का, आपने बोला बड़ा बुरा वर्ड है, बड़ा गंदा लफ्ज है विडो होना। मैं कहती हूँ उससे अच्छा ना ही ब्याह करो अगर विडो होना। यू नो पीपल लुक एट यू, आपको गलत तरीके से देखते हैं, आप किसी भी सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहते, आप शादियों में आपको अपशगुन माना जाता है, आप कुछ करना है आपको चिट्टे कपड़े पहन के जाने हैं। देखिए ये तो गांव की बात है, गांव में तो वो ये सोचती है, जब सती प्रथा थी ना, वो ये सोचती थी अच्छा है पति के साथ ऑनर के साथ में चली जाऊं, क्योंकि उसके बाद में जो उसकी हालत होनी है, उसकी जलालत होनी है। लेकिन वो जवाब नहीं है। आप पैदा हो सकते हैं किसी भी स्थिति में, लेकिन आप गलत स्थिति में मरे, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, आपको उठना है। बिल्कुल सही कहा, सब बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। ये सबसे बड़ी बात है कि बात फिर वही आती है कि चूंकि जैसा सुरुचि ने बड़ी डिटेल में बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, अब यह है कि इन चीज़ों को किस तरह से आगे लाना है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ये सही बात है, छोटी एज में विडो हो जाती है, छोटी एज में ये अधिकतर, तो इसको न्याय दिलवाने के लिए चूंकि आप एक बहुत ही काम कर रहे हैं गिरधारियों के लिए, इसमें किस तरह से आगे लाएंगे? सबसे पहले जो सुप्रिया जी ने कहा, मैं उसको रीट्रेट करता हूँ। हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और अगर इस प्रकार की सोसाइटी में नारी के लिए शर्म की बात मानी जाती है कि वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाए, ये हम उनके दिमाग में भरते हैं। और ये सब जगह है, पढ़े लिखे घरों में भी और अनपढ़ घरों में भी, जहाँ मतलब एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। तो ये जब हाँ इस तरह की सोच होगी, तो ये बात नहीं है कि वो अदालत, तो आजकल हर एक आदमी अदालत का रास्ता जानता है, लेकिन वो शर्म करती हैं
और साथ में दूसरा ये है कि ज़्यादातर जरूरी नहीं कि उनको महिला वकील मिले, इसलिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। देखिए, हर चीज़ शुरू होती है सोसाइटी में, एक इनकलाब लाना पड़ता है, एक सोच को चेंज करना पड़ता है। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये एक वही है मुहिम कि हम इकट्ठे एक जैसे विचारों के लोग इकट्ठे हों, और इसीलिए सुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जुड़े होंगे, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया वाले। उसी तरह से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर थापा हैं जी, उन्होंने बोला कि हम मुफ्त में इलाज करेंगे। सुप्रिया जी कहते हैं कि मैं कोई अगर इस तरह से कोई मेरे पास केस आ जाता है तो मैं उसके लिए कोई एडवाइस वगैरह के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। तो ये इस तरह की सोच विचार जोड़ना, ये पहला हमारा काम है। तो सोशल अवेयरनेस, हर चीज सोसाइटी से निकलती है, तो वी हैव टू, जैसे आप अभी फैला रहे हैं इस बात को, आपके जब ये इंटरव्यू के आते हैं, मैं भी अपने हर जगह सोशल मीडिया में डालता हूँ, लेट पीपल बी अवेयर। वीर नारियां जो है गांव में आजकल सबके पास टेलीफोन है, सब जानते हैं, उनको ये देखने दीजिए, उनको ये ज़्यादा हम अलग अलग तरह से इनको एक्सपोज करेंगे। हमारी जो इवन सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनका भी ये काम है, वो जाते हैं और हर जगह जाके हफ्ते में तकरीबन एक बार वो अपने इलाके में रिमोट एरिया में जाके लोगों को ये अवेयरनेस कराते हैं। वीर नारियों के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस है, और जैसे आपको पिछली बार के इंटरव्यू में हमने बताया था कि हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, यानी दिमाग यहाँ दिल में एक भावना होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जोड़ना है जिससे वो इनको अडॉप्ट करें। हमारे पास काफ़ी एनजीओज दे हैव कम फॉरवर्ड, इनको अडॉप्ट करके और उनको यही अवेयरनेस देनी है। जहाँ पे भी मैं गया हूँ वहाँ पे मैंने देखा है वीर नारियों की, अगर हर जगह तो खैर ये होता नहीं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे कोई पुरुष है, या तो फौज में रहा हुआ रिटायर हो गया है, या वो घर का थोड़ा सा बड़ा आदमी है, वो हर चीज को अपने कंट्रोल में करके बैठ जाता है। और आप अगर उसमें जाके अगर ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो ये वो उस चीज को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, देखो जी हमारे घर में लड़ाई लगवा दी। इसलिए इसको अगर एज ए मुहिम चलाया जाए, और कुछ चीजें हैं जो हमारे लेवल पे नहीं, क्योंकि कानून में चेंज करने की जरूरत है। वैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि इसके लिए मैं 2-3 पत्र लिख चुका हूं, और अभी भी ये 1-2 पत्र और लिखूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिसमें, और रक्षा मंत्री जी को, जिसमें इन चीजों के ऊपर मैं जोर दूंगा कि क्या किया जाना चाहिए जिससे इनकी समस्याएं जो है ना हो। नेक्स्ट है कि इनकी प्रॉब्लम्स को पहचानना, जैसे हम पहले वाली डिस्कशंस में भी कर चुके हैं, जो रोग है उसका इलाज करना है। जो रोग है ही नहीं, हम उसको उनको कंबल और कुकर बांटते फिरते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए स्पेशलिस्ट चाहिए, ये स्पेशलिस्ट हैं कानून की। उसके अलावा डॉक्टर साहब हैं हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो जहां भी इस तरह का काम किया जाए, एक दायरे में रह के, यानी हमारा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके साथ में मिलके अलग अलग काम करने से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। उनके साथ मिलके हमने ऐसा काम करना है, जिससे ये वीर नारियां जो हैं, इनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, हर एक को प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को एक ही प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकी पेंशन की प्रॉब्लम, इनकी इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम, इनकी प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम, और इनके बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम, इस पे स्पेसिफिक तौर से एक एक वीर नारी का डोजियर बनाया जाए। जिस घर में जाते हैं उनके साथ में बातचीत की जाए, और फिर बताया जाए कि इसको ये जरूरत है, इस घर में ये जरूरत। जैसे एक घर में मैं गया, उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया, उसको एडवाइस दिया मैंने, इतना बड़ा मकान मत बनाइए, आपके 2 बच्चियां हैं, उनको पढ़ाई करानी है। मैं तो यही देखता हूँ कि पढ़ाई करानी है, शादी इज इंसिडेंटल, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी बच्ची होगी तो उसको वो समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा, और दूसरा, नहीं जी हमें तो ये करना है, तो आप ये ना पैसा, एक कम पैसा आता है सामने, तो वो पहले उसके पिताजी भी साथ में थे, ट्रैक्टर ऐसी चीजें उनके माइंड में, उनके पिताजी भी साथ में थे। फिर मैंने कहा चलो मैं अपना काम करता हूँ, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैंने उनसे सिंपल ये पूछा, आप इस जमीन के कागज दिखाइए मुझे, और इस मकान की जो कागज हैं वो दिखाइए। और आई वॉज शॉक्ड, ना उसके पास जमीन के कागज हैं और ना ही किसी और के नाम पे जमीन है। किसी ने बोल दिया कि अच्छा जी बना लो। फिर मैंने उनके पिताजी को बोला, मैंने कहा प्लीज पहला काम ये कीजिए, और वो भी एक्स सर्विसमैन थे, मैंने कहा इसके नाम ये ट्रांसफर करा दीजिए। आज का अभी ताजा शहादत हुई है, मैं दोबारा आऊँगा और चेक करूँगा। और भगवान की दया से उनके दिमाग में बात आ गई, अगली बार मैं गया तो उनके जो कागज थे उनके नाम पे ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह की जो जमीन के लेवल की चीज़ें हैं, उसके लिए थोड़ा सा, ये नहीं कि मैं ही हूँ, बहुत है समाज में लोग, उनको रास्ता नहीं पता, तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं हम। वही ना सुप्रिया जी, ऐसे 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका पैसा आता है, उस वक्त तो सभी रो रहे होते हैं, कंधा दिया होता है, सब उसके साथ होते हैं, शहीद को जिंदाबाद अमर रहेगा नारे भी लगते हैं, आस्ता आस्ता सब भूल जाते हैं। फिर घर वालों की जो नजर होती है उसके पैसे के ऊपर होती है, कि किस तरह से घर, जैसे मकान बना लो,
खेती बाड़ी कर रहे हैं, ट्रैक्टर ले लो, बिल्कुल। ये सब चीजें ट्रक ये ले उनके लो। दिमाग में नहीं आता। भाई की देवर की शादी करवा लो, ननद की शादी करवा लो, ये नहीं आता कि इसके बच्चे जो हैं वो कैसे आगे पढ़ेंगे, उनका क्या किया जाएगा। उस वक्त उस लड़की को भी, वीर नारी को भी इतना पता नहीं होता। ताजी ताजी वो बेचारी वीर नारी होती है, उसको गम में दुखी होती है, उसको पता नहीं होता। लेकिन उसके बाद वक्त जब गुजरता जाता है, घर वालों की नजरें फिर जाती है नजरें। उस स्थिति में आप कानूनी क्या सहायता उनकी कर सकते यानी इनहेरिटेंस से ज़्यादा ये कनेक्टेड है, जो उनको प्रॉपर्टी नहीं जी। मिलती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब तो भारत के जितने भी लॉज हैं, कानून हैं, वो बेटियों के लिए ऑलमोस्ट बराबर है, वो जिस मर्जी धर्म की हो। अब तो थोड़ी देर बाद जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो फिर एक हाँ। कानून हो जाएगा, सबको करेगा, फिर वो धर्म वगैरह नहीं आएंगे बीच में। अगर आप देखें अभी तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें 2005 में अमेंडमेंट हुई है जिसमें बेटी और बेटे को बराबर स्टेटस दे दिया है, को पार्टनर बना दिया है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया कि ये नहीं कि जिसकी आज जो 2005 के बाद पैदा हो रही है तो उसको प्रॉपर्टी भाई के बराबर मिलेगी, ऐसा नहीं कहा है। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से वो पैदा हुई है, और 1955 या 56 में ये एक्ट आया था हिंदू सक्सेशन, तो जो भी लड़की उस दिन के बाद पैदा हुई है उसको भाई के बराबर की जमीन मिलेगी। देखें, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, जी। जब ये शहादत होती है पूरे मोहल्ले छोड़ के हिंदुस्तान को पता होता है कि फलाने गांव के फलानी गली में हमारा शहीद हुआ है कोई। सबसे पहले रेवेन्यू अथॉरिटी जो वहां का पटवारी है, जो वहां का गिरदौर है, उनको पता होता है। मैं तो कहती हूँ डीसी शुड ऑल्सो कंपनी, जो वहां का तहसीलदार है जाए वहां जाए और उसी टाइम पर उनसे एक एफिडेविट लिखवाए कि जो इसके हस्बैंड की, अगर तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो पार्टीशन करो और लिखो कि इसका ये हिस्सा है, एफिडेविट पे नीचे साइन मरवा के दो। देखिए, हमारी अथॉरिटी सोई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसको नहीं पता है कुछ, हमें उसके पास जाना तो है। फिर क्यों मुझे महीने की 1-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है अगर मैं कहूं कि अब वीर नारी ही मेरे दफ्तर आएगी? मुझे पता है कौन सी ऐसे हैं कि हर दिन में 100 लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कुछ भी। आप देखेंगे कितनी फैमिलीज है, अराउंड 650 और 700 के अराउंड फैमिलीज है। तो क्या आप 150 करोड़ की आबादी में, या अगर आप JNK की आबादी ले 1 करोड़ प्लस है, तो क्या आप जम्मू की आबादी के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन है? यू हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना है, आप एक सैंक्शन के साथ लेके जाए। और जो दाड़ा एक तहसीलदार पटवारी का होता है, फैमिली कैसे मना कर दे? लेकिन अब आप उसको बेचारी को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली घर में जब करोड़ रुपए इकट्ठा आता है तो आंखें फट जाती हैं। लेकिन हमारे कानून है, हमें जाना है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको दोबारा रिपीट करूंगी कि आप एक वो लीगल सर्विसेज वाला जो है अवेयरनेस है, मैं भी अपने हाई कोर्ट में अपनी कमिटी से बात करूंगी कि आप विजावी इन स्पेशल रिलेशन टू वीर नारी एक अपना प्रोग्राम रखें और आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं। देखिए, कश्मीर में मैंने देखा वो डीसीज ने कुछ नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए थे, दे यूज्ड टू गो एंड मीट। जम्मू में मैंने नहीं देखा ऐसा इनिशिएटिव। तो यहाँ इन लोगों को जागना पड़ेगा इस डीप स्लम्बर से, क्योंकि एक तो उनके साथ ट्रेजेडी हुई, ऊपर से अब आप एक्सपेक्ट करते हैं वही अदालत के दरवाजा खटखटाएं। नहीं, अगर उन्हें पता तो कैसे खटखटाएंगे? तो हमें उनके पास जाना है। देखिए, ये हुई बात हिंदुओं की, हमारे में भी डॉटर सन बराबर है, बिल्कुल प्रॉपर्टी शेयर पूरा मिलता है, और जो बीवी है उसको जो हस्बैंड का है पूरा शेयर मिलता है। फिर वो डिवाइड हो जाता है बच्चों में और उसमें, ठीक है, बहुत बड़ा शेयर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस टाइम उसको भी पता नहीं होता, वो एक गुड फेथ में रहती, मैं बीवी हूँ, वो उसको भारतीय नारी वो बना दिया अर्धांगिनी। वो बोलती है मेरा पति परमेश्वर, मुझे जमीन लेनी नहीं है। वो भूल गई है कि कल पति 2 मिनट के बाद अगर खत्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो चलो 100 साल जिए तो देन शी हैज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो 2 पल के बाद मर गया तो वो उसको कौन खिलाएगा? उसको कोई नहीं खिलाएगा। सो औरतों को भी इनमें से बाहर निकलना है। और इनहेरिटेंस लॉज बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुस्लिम्स में देखेंगे तो जो बीवी है उसको 1/8वां हिस्सा मिलता है, और अगर बच्चे नहीं हो तो 1/4 हिस्सा मिलता है। तो मुझे ये लगता है सम अमेंडमेंट्स, देखिए कानून अमेंड करना लेजिस्लेचर का काम है, हमारा काम है उनकी थोड़ा दस्तक देना। लेकिन एक बात है, उस टाइम पर रेवेन्यू अथॉरिटीज कर सकती हैं कुछ। अगर वो एक एफिडेविट भी लिखवा ले तो घर वाले डर जाते हैं। आपको पता है, कानून हो या अथॉरिटी हो, जाए भी ना, पता चलता है इंस्पेक्टर आया, लोग हिल जाते हैं। देखिए, सर ने बोला कि एक बार मैंने बोला कि भाई गेट इट रजिस्टर्ड, तो दूसरी बार मैं गया तो घर उसके नाम पे रजिस्टर कर दिए। सो कहीं ना कहीं एक सैंक्शन चाहिए, उनको एक कमांड चाहिए जिससे वो काम करेंगे। और ये रेवेन्यू वाले जाए, कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं होता, 5 मिनट का काम होता है। 5 मिनट उनके घर जाए, उनसे बात करें, एक एफिडेविट साइन करा ले पेरेंट्स से कि भाई जिस दिन इनहेरिटेंस जब पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी
इसका इतना शेयर, उसी टाइम 2 मिनट लगते हैं। गरदौर को हर घर का पता होता है, पटवारी को हर घर का पता है कि आपकी इतनी जमीन है, मेरी इतनी जमीन है, बस उस बेटे के नाम पे जमीन करनी है। और अच्छा तो ये है कि अगर कानून में क्लॉजेज आ जाए, प्रोवाइजोज आ जाए कि भाई द मोमेंट ऐसा वॉर कैजुअलिटी हो रही है तो उसी टाइम पे पार्टीशन हो जाएगी, उसके नाम उसकी प्रॉपर्टी चल जाएगी। देखिए मैं नहीं कहूंगी, सिंस आई एम अ लॉयर, मुझे पता कानून इतने आसानी से नहीं बनते, ना ही बदलते हैं। आप देख ही रहे हैं फार्मर्स की क्या एजुटेशन चल रही है, कितना कुछ है, तो ये कानून नहीं बदलते। लेकिन हाँ, औरत को जागना है, औरत को जागना है, उसको अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है, ना ही बनने देना है। क्योंकि ये ऐसा हो जाता है कि जैसे वो देखते हैं ना आपकी एक छोटा सा कोई नीचे चीज मिलती है तो वल्चर्स ऊपर से आ जाती है उसको पकड़ने, तो शी जस्ट बिकम अ विक्टिम। और ये सब वल्चर्स हैं, ये वल्चर्स दे रोम अराउंड, ये घूमती है। लेकिन हमें बाहर निकलना है, मेरा बहुत बड़ा रोल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका टेक केयर करूं। हमने तो उनको बेचारा ही बना दिया है। वो लोग दे आर ऑनर्ड पीपल, दे आर रिस्पेक्टफुल पीपल। रेड्डी साहब, कोई इसके लिए स्टेट सैलेंस बोर्ड या आपकी एनजीओ ने कोई लीगल सेल को बनाया हो जिसमें ये पहुंच सके? ये ऐसा है कि ये जो हमारी इंटरेक्शन होती है वीर नारियों की, जैसे मैंने बताया, ऑल आर अवेयर। हम किसी को ये नहीं कि छोड़ दिया, हम एक एक व्यक्ति के नाम पे एक एक वीर नारी के घर में जाते हैं और वो हमारे पास आती है, क्योंकि जब उनका प्रोसेस शुरू होता है पेंशन का तो हमारा इंटरेक्शन रहता है। इसके अलावा इनके लिए एक नई कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन में रहें। हमने कुछ आदमी भी डिटेल किए हैं, एक्स सर्विसमैन हर जिले के और तहसील लेवल पे गांव में जो प्रोमिनेंट है, जिसे वीर नारियों के साथ में हम इंटरेक्शन में रहते हैं और पूछते रहते हैं क्या वो, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड ऑफिस भी शामिल है, हम लोग शामिल हैं, यूनिट शामिल है और सीडीए शामिल है। तो इसका इन सब का जो निचोड़ ये है कि इसको देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सैनिक डिपार्टमेंट करता है। लेकिन अब फिर वही बात आ गई, मैं आपको एक सोशल मैंने आपको कॉज दिया था कि हम सबको जागना है जी, जी। और दूसरा होता है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट ठीक है, रूल है और कुछ करते हैं, लेकिन मैं हम पैरेलल लेने की बात है। मैं आपको बताता हूँ पंजाब का किस्सा। वहाँ पे एक मिनिस्टर इंचार्ज है, अभी हम थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने माननीय गवर्नर साहब के पास गए थे, एक्स सर्विसमैन का डेलीगेशन, हमने यही बात बोली थी कि एक इनका मिनिस्ट्री बनाई है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब जो ही कोई वहाँ सैनिक शहीद होता है, आज के दिन में वो मिनिस्टर इंचार्ज सीएम साहब खुद है उतर के। अच्छा, वहाँ से एक ऑर्डर निकलता है, एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उनका जो मिनिस्टर होता है, एसएसपी, डीसी और उसके जो मतहत आदमी हैं, उनके लिए एक ऑर्डर निकलता है, वो उस घर में जाते हैं और जब पाठ का 10वां होता है तब तक वो उधर उस परिवार के साथ सुख दुख बांटते हैं। और ये जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ये बता रही थी हमारे काबिल वकील बता रहे थे, वो उसमें हिस्सा बनते हैं। जब इस तरह का काम होगा, आप इम्पोर्टेंस दे रहे, बिल्कुल हर चीज में ये दिस इज गिव एंड टेक। बिल्कुल सही कहा। जैसे आप, मैं सिर्फ अंत में आपसे ये जानना, जैसे उन्होंने कहा पंजाब के और जम्मू ऐसा रो एक ही है, लेकिन जम्मू में और पंजाब में दोनों पर फर्क है। क्या इसके लिए हम कोई पीआईएल या कुछ ऐसा कोर्ट में जा सकते हैं ताकि इन्हें भी पंजाब जैसी सुविधाएं मिलें? सर हम जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लोगों के पास जाना है। देखिए पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें उसको करने से पहले हमें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है कि हमारा मसला क्या है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट है तो हम वहां चले गए, पीआईएल कर दी। पीआईएल के लिए पहले रिसर्च वर्क करना पड़ता है, हमें देखना है विक्टिम्स कौन है, सफरर्स कौन है, फिर हमें रिप्रेजेंटेशन देनी है गवर्नमेंट को, देखना है व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स। अगर वो नहीं मानते फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि आखिरी रिकॉर्ड्स वही है। लेकिन मुझे ये लगता है पहले हमें सबसे मिलना चाहिए, हमें जो भी लोग निस्वार्थ आगे आए और लोग इनके लिए सेंसिटिव हों, इनके लिए काम करें। और मैंने आपको बता दिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इनके लिए। सिर्फ दे जस्ट नीड टू बी अवेयर। उनको हमें लीगल सर्विसेज वालों को बोलना है कि भैया एक आप कैंप बनाए एक्सक्लूसिव इनके लिए, जहां आपका ऑप्शन, जहां आपका आपकी जो पंच लाइन ही यही होगी कि लीगल अवेयरनेस कैंप विज़ावी वीर नारी, ताकि उसमें लोगों को पता चले कि भाई अगर मेरे पास नहीं पैसे हैं या मैं परेशान हूँ। देखिए हर बार कोर्ट जाना हल नहीं होता, आपको पता है 10-10 साल लग जाते हैं, 15 साल लगते हैं। तो अच्छा यही है हम सब हाथ जोड़ें, अपने हाथ मिलाएं और हम इनके लिए काम करें, उनके पास जाएं। आप देखें जब पता चलता है ना कि एक बंदे के पीछे उसकी सपोर्ट है, लोग उसको हाथ तक नहीं लगाते।
लेकिन जब ये पता है कि मैं अकेली हूँ तो ऑब्वियसली मुझे हर जगह एक्सप्लॉइटेशन होगी, मुझे बीइंग अ फीमेल भी देखा जाएगा, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी होंगी, मैं मेंटली हैरेस भी होंगी। तो वो हमें एक माहौल ही ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है ताकि वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना मतलब वो एक प्राइवेसी या सीक्रेसी ना समझें और वो सामने आए बोलें कि भाई मुझे ये मसला है। तो मुझे लगता है लाइफ वुड बी। मैं समझता हूँ कि सुप्रिया जी ने बहुत ही विस्तार से इस बारे में चर्चा की है, बहुत ही अच्छी तरह बताया। तो हम भी सरकार से आगाह करते हैं कि ये कम से कम वीर नारियों के इस बारे में जल्दी से जल्दी इनका हल निकाला जाए। जैसे पंजाब में एक मिनिस्टर है, जम्मू कश्मीर में यूटी में बनने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले जब हम माननीय राज्यपाल साहब के पास, उपराज्यपाल साहब के पास गए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारे मेमोरेंडम को समझा, डिस्कशन की, और मेरा पक्का विश्वास है कि इसका जल्दी ही हल निकलेगा। जो जो इश्यूज हमने उनको दिए, जिसके इसके अलावा 6% रिजर्वेशन और बाकी SR 43 की नौकरी वगैरह वगैरह हमने वो दिया हुआ। और दूसरा चीज, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं वीर नारियों को ये बताना चाहता हूँ कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट को जाके, डायरेक्टर साहब उधर एक हैं ब्रिगेडियर रैंक के, और उसके अलावा हर जिले में एक कर्नल रैंक के अफसर हैं, उनको जाके पक्का रास्ता कायम करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है वो लोग नहीं जाती हैं, तो ये अवेयरनेस है उनको जाने से। अगर करती हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है, जाने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। सुप्रिया जी, वही साहब हमारे स्टूडियो में Thank you. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।